दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फंक्शन कीज़ के बारे में बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड के बारे में सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझिए। जैसे आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में, मैं स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगा अगर पॉसिबल होगा, वरना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 बटन होते हैं। आपने देखा होगा आपका जो मेन कीबोर्ड होता है ना, A to Z वाला है ना, जिसे हम अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं, उसके जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो 9 बटन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, है ना। और ये बटन आपके क्या कहलाते हैं, यही आपका होता है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। इसे कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड कहते क्यों हैं, सबसे पहले इसे समझिए। इसे हम कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कर्सर को कंट्रोल करता है ना, कर्सर का काम ये करने का काम करता है, इसीलिए इसे कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड बोला जाता है। अब ये 9 के 9 बटन का काम क्या होता है वो तो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 9 बटन सारे के सारे कीबोर्ड में होते हैं, है ना, और इनका यूज़ कैसे होता है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले 9 बटन के नाम जान लीजिए। पहला बटन होता है प्रिंट स्क्रीन बटन, है ना। दूसरा बटन आपका होता है स्क्रॉल लॉक, है ना। तीसरा बटन आपका होता है पेज ब्रेक। चौथा बटन आपका होता है इंसर्ट। पांचवा आपका होता है डिलीट। छठा आपका बटन होता है होम और सातवां बटन आपका होता है एंड। आठवां बटन होता है पेज अप और 9वां बटन होता है पेज डाउन। तो ये 9 बटन होते हैं। अब हम बारी बारी से सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, वहाँ पर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। देखिए नोट्स का फ़ायदा क्या है, मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, इवन समझा भी रखी हैं सारी चीज़ें, है ना। बस आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट को चेक करना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली समझा रखी हैं। लेकिन नोट्स हमारे कब काम आते हैं, जैसे आपके माइंड से कोई चीज़ स्लिप हो जाती है, मान लीजिए आपका ये बटन का यूज़ आप भूल गए, तो आप करेंगे क्या, नोट्स को उठाकर देख लेंगे, है ना, तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। तो ये फ़ायदा हो जाता है नोट्स का, और ये नोट्स बिल्कुल फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए अब हम आ जाते हैं अपने बटन्स के ऊपर, जो कि हमारा पहला बटन होता है प्रिंट स्क्रीन बटन, जो कि कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड का एक पार्ट होता है ना। तो प्रिंट स्क्रीन बटन का इस्तेमाल क्यों होता है और इसका क्या काम है, तो इस बटन को दबाने से स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाता है और उसे हम कहीं पर भी पेस्ट करके सेव कर सकते हैं। यानी प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड, है ना, प्रिंट स्क्रीन बटन, जैसा कि नाम से ही हमें पता लगना चाहिए, प्रिंट स्क्रीन यानी स्क्रीन को प्रिंट करने वाला बटन है ना, यानी स्क्रीनशॉट लेने वाला बटन है। तो इस बटन को जैसे आप मान लीजिए डेस्कटॉप पर हैं और आप इस बटन को प्रेस कर लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन वाला, ये वाला बटन की बात कर रहा हूँ, है ना। इस बटन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि उस जगह का क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, है ना, और उसे आप कहीं पर भी पेस्ट कर लेंगे ईजिली। तो ये आपका जो प्रिंट स्क्रीन बटन है इसका इतना सा ही काम होता है, बस आप इतना याद रखें कि स्क्रीनशॉट लेने के काम में ये आता है। इसके बाद आपका दूसरा बटन होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक बटन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इस बटन को दबाने से कीबोर्ड में एक लाइट जल जाती है, तब एरो बटन लॉक हो जाता है और वह काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि स्क्रॉल लॉक, अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, स्क्रॉल को लॉक करने वाला बटन, है ना। स्क्रॉल क्या होता है, आपने माउस में देखा होगा, है ना, माउस में स्क्रॉल बटन होता है और लेफ्ट राइट 2 बटन होते हैं, उसके बीच में आपने देखा होगा एक व्हील वाला बटन होता है ना, जिसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। तो उस बटन को अगर आप लॉक करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर हैं, है ना, तो वहाँ पर ऊपर नीचे आप ना कर पाएँ, है ना, तो उसके लिए आप स्क्रॉल लॉक कर दीजिए। स्क्रॉल लॉक कैसे करेंगे, इस बटन को आपको सिंपली दबा देना है ना, इससे होगा क्या, कीबोर्ड में एक लाइट जल जाएगी स्क्रॉल लॉक वाली, है ना, जिससे होगा क्या, एरो बटन आपका लॉक हो जाएगा, है ना। इतना ही काम होता है इसका, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा बटन आपका होता है पेज ब्रेक बटन। पेज ब्रेक बटन का इस्तेमाल होता है, इस बटन को दबाने से पेज को ब्रेक यानी तोड़ सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम MS वर्ड में करते हैं। MS वर्ड में हमें कभी कभी पेज को स्प्लिट करना होता है ना, स्प्लिट मतलब काटना होता है या फिर तोड़ना, ब्रेक करना, जो भी आप कहिए, है ना। तो ये आपका पेज को ब्रेक कर देता है ना, तोड़ देता है। तो अगर आपको एक पेज के 2 हिस्से करने हैं तो आप करेंगे क्या, उसे हाथों से तो फाड़ नहीं सकते, हैं ना, वो सॉफ्ट कॉपी है, तो आप करेंगे क्या, आप पेज ब्रेक बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो MS वर्ड में पेज
होगा ओपन, है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, है ना। तो ये इसका काम होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट बटन है 4th नंबर इंसर्ट, है ना। इंसर्ट बटन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में, है ना, कोई दूसरा टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, यानी कि मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है, उसके बीच में हमें कोई दूसरा टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जो डिलीट बटन है वो जस्ट इसका उल्टा है, किसी भी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप नॉर्मली इतना याद रखें कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी किसी चीज़ को इंसर्ट कराना है तो हम इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज़ को हटाना है यानी डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल एज दैट, इतना आपको याद रखना है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका बटन है होम बटन, है ना। होम और एंड बटन भी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो होम बटन का इस्तेमाल क्या होता है, किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए, है ना। किसी भी लाइन के शुरू में जाने का मतलब ये है, मान लीजिए ये मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर ये मैंने पैसेज को टाइप कर रखा है, एक लंबा चौड़ा मेरे पास पैसेज है, मैंने टाइप कर रखा है। अब मेरा कर्सर इस टाइम पर यहाँ है ना, ध्यान से समझिएगा। मेरा कर्सर जो होता है ना वो यहाँ पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लाइन के शुरू में आ जाए, यहाँ पर आ जाए डायरेक्ट, है ना, सिर्फ एक बटन को क्लिक करने से। तो वो इस वाले बटन से होता है, होम वाले से, है ना। होम बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो होगा क्या, आप इस लाइन के शुरुआत में आ जाएंगे। सिंपल इतना ही काम होता है इसका, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। एंड जो आपका एंड बटन है ना, मैंने आपको बताया एक दूसरे से रिलेटेड, जिस तरह से ये लाइन की शुरुआत में ला रहा है, ठीक उसी तरह से ये लाइन के एंड में जाएगा। यानी किसी भी लाइन के एंड में जाने के लिए, मान लीजिए मेरा कर्सर अभी इस टाइम पर यहाँ पर है ना, मैं चाहता हूँ इस लाइन के एंड में पहुँच जाए, तो मैं एंड बटन प्रेस करूँगा तो ये कर्सर यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी लाइन के शुरू में जाना है तो होम बटन, लाइन के एंड में जाना है तो आपको क्या करना है, एंड बटन का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे पेज अप और पेज डाउन। पेज अप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, पेज के ऊपर जाने के लिए, और पेज डाउन का हम इस्तेमाल करते हैं पेज के नीचे जाने के लिए। मान लीजिए ये मेरा एक पैसेज मैंने टाइप कर रखा है एमएस वर्ड में, अभी मैं यहाँ पर हूँ, है ना, और मैं चाहता हूँ पेज के शुरुआत में पहुँच जाऊँ, बिल्कुल, है ना। तो मैं करूँगा क्या, पेज अप बटन प्रेस करूँगा तो पेज के ऊपर जाने के लिए हम पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। एंड मान लीजिए अभी कर्सर यहाँ पर है, मैं लास्ट में जाना चाहता हूँ, और पेज ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पेज हो, है ना, पेज ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सिंपल एक क्लिक करेंगे तो आप पेज के नीचे पहुंच जाएंगे, सिंपल एक क्लिक में, है ना। तो ये होता है दोनों का यूज़। एंड मैंने आपको बताया ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, और इंसर्ट और डिलीट भी एक दूसरे से रिलेटेड है। इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड है बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी आपको, तो आप करेंगे क्या, कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। और जो आपका डाउट होता है ना, डाउट को आप अपने मन में ना रखकर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं, समझ में आई हैं, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें, है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो विंडो की शॉर्टकट्स के ऊपर लाने वाला हूँ, विंडो की शॉर्टकट्स का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप ये नोट्स चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, जो कि कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हिंदी भाषा में, सबसे मेन बात है, हिंदी भाषा में आपको कंप्यूटर के नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि मैं कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इनके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।